हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या नया प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है। Some highly reactive metals like sodium and potassium readily react with oxygen to form their oxides. That is why sodium and potassium are generally stored in kerosene. कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो कि क्या होते हैं, जल्दी सी बहुत ही फास्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपना ऑक्साइड बनाते हैं। इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को हम जनरली किस में रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन से क्या ना करे, जल्दी से रिएक्ट ना कर से। अब सोडियम और ऑक्सीजन जो है, जब सोडियम जो है ये क्या हो गया, मेटल सोडियम, तो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है सम मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, धीरे धीरे से रिएक्ट करते हैं। दे गेट टेर्निज्ड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये एक लंबे समय तक यदि एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, डल होते जाते हैं, और इनकी चमक जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जब कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, अपना अपना क्या बनाएगा, एक मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हर मेटल ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करे या बहुत ही धीरे से रिएक्ट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको किस में रखते हैं, केरोसिन में। अब कुछ मेटल्स हैं वो बहुत ही धीरे धीरे क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है। तो अब जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, रस्ट, मतलब कि जंग। जब आयरन एक लंबे समय तक ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसके ऊपर क्या लगने लग जाती है, जंग लगने लग जाती है। ठीक है। इसके बाद है सम मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन स्ट्रांगली हीटेड। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि कॉपर, जब हम इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट ईजिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लेकिन सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखो, अब हमने इसमें 4 स्टेप्स पढ़ लिए कि पहला तो बहुत ही तेज़ी से कुछ मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से, कुछ हैं कि बहुत ही लंबे समय तक रखे रहते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स हैं जिनको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड हो गया, जो कि आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्या है इसमें मेटल्स हैं। आयरन, कॉपर, जिंक आर सम मेटल्स दैट गेट रस्टेड ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू मॉइस्चर। अब आयरन, कॉपर और जिंक जो है वो ऐसे मेटल हैं जो कि एक लंबे समय तक यदि एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं, तब उन पे क्या लगती है, जंग लगती है, रस्ट लगती है। ठीक है। इसके बाद है अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर, मतलब कि सबसे जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कौन करेगा, सोडियम रिएक्ट करेगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, और सबसे धीरे कौन करेगा, कॉपर रिएक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखी, अब हम मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आइदर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस।
अधिकतर जो मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, खुद का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था। इसमें ऑक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, रिलीज होगी। जैसे कि मेटल प्लस वाटर, कोई भी हम मेटल ले उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपना मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि सोडियम की बात कर ले, सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, बड़ी जल्दी क्या करता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है और वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम जब वाटर ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसके बाद है मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टेम। अब मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये तो क्या नहीं होते, भाप से भी रिएक्ट नहीं होते। दे आर कॉल्ड नॉर्मल मेटल्स, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि नोबल मेटल्स कौन से हैं तो क्या बोलोगे, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, क्योंकि ये क्या होते हैं, भाप से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टेम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब रेड हॉट आयरन जो है अगर उसको हम भाप के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या होगा, ऑक्साइड से रिएक्ट, ऑक्साइड बनाएगा अपना और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। अब हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई तो ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बना, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था वो अपना, वाटर से करवाई तो मेटेलिक ऑक्साइड या फिर अपना हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करवा के देखते हैं। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो वो अपना एक मेटेलिक साल्ट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी मेटल है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, अपना मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। देखो जैसे सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद डाइल्यूट एसिड्स। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ही है। सोडियम तो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ भी हाईली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, वाटर के साथ भी हाईली रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एसिड के साथ भी हाईली रिएक्ट कर रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये तेजी से क्या होगा, जलेगा। ठीक है, तेजी से क्या होगा, जलेगा। तो सोडियम को जब हम एसिड के साथ, मान लिया एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है, तो ये क्या बनाएगा, अपना साल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये तेजी से क्या होगा, एसिड के साथ बहुत ही तेजी से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। और मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 अपना सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस H2 क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके बाद है मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन शो मॉडरेट रिएक्टिविटी विद एसिड वाइल टिन एंड लीड रिएक्ट स्लोली। अब मेटल जैसे कि हम बात करें जिंक और आयरन की तो वो एसिड के साथ क्या होते हैं, एक ना तो ज़्यादा ही तेज रिएक्ट करते हैं और ना ही बहुत ही धीरे रिएक्ट करते हैं। मॉडरेट मतलब कि मध्यम, ना तो ज़्यादा तेज और ना ज़्यादा धीरे। तो जिंक और आयरन जो है वो एक उनकी रिएक्टिविटी जो है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करते हैं एसिड के साथ, लेकिन टिन और लेड की हम बात करें तो वो बहुत ही धीरे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसके बाद है मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट इवन विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, ये क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद है एक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अब हमने मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवा लिया, एसिड के साथ रिएक्ट करवा लिया, अब किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेसिस के साथ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अधिकतर जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेड, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मेटल्स दैट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बात करें हम लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ये मेटल्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं।
ठीक है। तो लेड, एल्यूमिनियम, जिंक जो है वो ऐसे मेटल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एक मिक्सचर कंपाउंड बनाते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि देखो अब जिंक क्या है, यहाँ पे मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है। अब जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो we have seen that metals react with air and water at different rate. Depending on these rates, we can arrange the metals in an order such that the most reactive metal is placed on the top of the series and the least reactive metal is placed at the bottom of the series. These series generally termed as reactivity series of metals as shown alongside. हमने अभी देखा कि जो मेटल्स हैं वो एयर और वाटर के साथ अलग अलग रेट पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग रेट पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब कि कोई बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि मॉडरेट रिएक्टिविटी अपनी शो कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए, इनकी रेट्स के देखते हुए हमने जो मेटल्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनकी एक सीरीज़ बनाई है हमने, मेटल्स की एक सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कहाँ रखा है, टॉप पे रखा है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको कहाँ रखा है, बॉटम रखा है, नीचे की साइड रखा है इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है रिएक्टिविटी सीरीज़। मतलब कि मेटल्स जो है वो किस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। The metals at the top in this series can displace a less reactive metal from its salt. A less reactive metal cannot displace the more reactive metal from its salt. अब जो मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो अपने सोल्ट से क्या कर सकते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को अपने सोल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब कि जो रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। A reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salts is called displacement reaction। मतलब कि एक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो अपनी सॉल्ट से एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अपने सॉल्ट की हेल्प से वो क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है, एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल यदि लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हेन सम जिंक ग्रैनुल्स आर पुट इन ए बीकर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हम कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल देते हैं। द जिंक विच इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हमने क्या किया कि जिंक के टुकड़े जो हैं वो किस में डाले हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है। तो जिंक के टुकड़े हमने किस में डाले हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाले हैं। अब इसके अंदर जिंक जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ पे सीरीज में देखो जिंक कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऊपर की साइड क्या रखे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल रखे, और नीचे की साइड क्या रखे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल रखे। मतलब जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जिंक की क्या है, रिएक्टिविटी हाई है, और कॉपर की क्या है, कम है। तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। द जिंक विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देन कॉपर डिस्प्लेस, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर जो है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर से कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इन द कंटेनर बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब जो सॉल्यूशन है वो पहले कैसा था, ब्लू कलर का था। अब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाएगा, कलरलेस, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया, अब
जिंक सल्फेट बन गया, मतलब कि जिंक ने जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आगे समझ में, जैसे अब इधर रिएक्शन में देखो, जिंक जो है उसको हमने किस में ऐड किया, कॉपर सल्फेट में, उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, तो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे हमने मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई तो वो क्या बना रहा था, अपना मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था। इसी तरह नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जब हम मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें जो मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहा था उसका नेचर कैसा था, बेसिक नेचर था। लेकिन जो ऑक्साइड्स हमें नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पर मिलेंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल नेचर होगा। जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस इज एन एक्सेप्शन। अब इस केस में जो है व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, एक्सेप्शन है। इट रैपिडली बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, दस इट इज दस स्टोर्ड इन वाटर। अब ये जो है रूम टेम्परेचर पे एयर के कांटेक्ट में आते ये क्या करता है, फटाफट से क्या करता है, बर्न होने लग जाता है, जलने लग जाता है। इसीलिए इसको किस में स्टोर करके रखा जाता है, वाटर में। तो फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की रिएक्शन किससे करवाएंगे, अब ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट सम नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर। अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि जैसे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन ये किस में मिले हुए होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, वो किसके द्वारा यूज ली जाती है, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, ठीक है, एंड एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज ली जाती है उनके रेस्पिरेशन के लिए। क्लोरीन जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है वो कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करती है, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करती है। जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑक्सीजन क्या करेगी, रिलीज करेगी। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। अब नॉन मेटल्स की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एसिड से और बेस से करवाएंगे। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड और बेसिस से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारा केमिकल कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो इधर प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब हमने मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो इसने क्या बनाया, अपना मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, और इसने क्या बनाया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। जब हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मेटल्स के अंदर जो नेचर था, जो ऑक्साइड बन रहा है उसका नेचर कैसा था, बेसिक था। नॉन मेटल्स में कैसा था, एसिडिक और न्यूट्रल था। जब हमने मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो मेटल्स की रिएक्शन जब वाटर के साथ हुई तो इसने अपना मेटेलिक ऑक्साइड बनाया या फिर हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिएक्ट किया, क्या रिलीज की, हाइड्रोजन गैस रिलीज की। जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई वाटर की तो नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन के अंडर रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड के साथ जब मेटल्स की रिएक्शन करवाई तो मेटल ने अपना एक मेटेलिक सॉल्ट बनाया और साथ में क्या गैस रिलीज की, हाइड्रोजन गैस रिलीज की। और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद है हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने इसमें पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के यूज़। मेटल्स को हम किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं। यूटेंसिल्स, टूल्स एंड मशीन्स आर मेड ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो बर्तन होते हैं, टूल्स होते हैं, मशीन्स जो होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं।
एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक फॉइल विच इज़ यूज फॉर रैपिंग फूड। जो एल्यूमिनियम जो है वो फॉइल बनाने के लिए काम आता है, जो कि खाने को, फूड को क्या करते हैं हम रैप करके रख सकते हैं, पैक करके रख सकते हैं। आयरन इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। जो आयरन जो है, लोहा जो है, वो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो बनाते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज लिया जाता है। गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम क्या किस में यूज लिया जाता है, ज्वेलरी बनाने में। मैग्नीशियम इज़ यूज इन फायर वर्क्स एज इट बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट लाइट। मैग्नीशियम जो है जब इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो एक वाइट लाइट के साथ क्या होता है, बर्न होता है, जलता है। टिन इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर। टिन जो है वो जो बर्तन होते हैं, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, और इलेक्ट्रिक जो फ्यूज वायर बनाए जाते हैं उसमें हेल्प यूज लिया जाता है। मर्करी इज यूज इन थर्मोमीटर्स एंड CFL और थर्मोमीटर में मर्करी का यूज़ किया जाता है। सोडियम, टिटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। जो सोडियम, टिटेनियम और जिरकोनियम तीनों क्या है, मेटल है, और ये इनका यूज़ स्पेस रिसर्च में किया जाता है। लीड इज़ यूज फॉर मेकिंग एक्सरे शील्ड एंड बुलेट्स। लीड का जो यूज़ है वो एक्सरे शील्ड्स और बुलेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलो। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन जो है लिविंग थिंग्स के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल है, और जो प्रोसेस होती है बर्निंग की, ठीक है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है। कार्बन इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बन इज प्रेजेंट इन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, कोल एंड चारकोल। अब कार्बन जो है वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए जिसके अंदर विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन जो है डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और चारकोल का क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म भी है। Diamond is used as a gemstone. Graphite is used to make electrodes in dye cells. Graphite is also used in pencil leads. Diamond जो है एक gemstone की तरह यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो जो ड्राई सेल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज़ जो पेंसिल की जो लीड्स होती हैं वो बनाने में काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन का यूज़ एक फ्यूल, ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। विच इज़ अप्लाइड ऑन कट्स एंड वाउंड्स, जो कि हम जो कट हो जाते हैं, वाउंड्स फट जाते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर आयोडाइज साल्ट, और इससे आयोडाइज साल्ट भी बनाया जाता है। नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। नाइट्रोजन जो है वो खाने को सही रखने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन्स। और जो ब्लड और डोनेटेड ऑर्गन्स हैं उनको भी सही रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ये चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये कंप्लीट हो गया। इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।